गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कोरिलेशन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में डिफ़ाइन किया और फिर टाइप ऑफ कोरिलेशन लिया। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट की चर्चा हुई, जिसे कार्ल पियर्सन ने फाइंड किया था। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया और कोरिलेशन कोफिशिएंट पर फिर क्वेश्चन भी लगाए गए। आज हम लोग रैंक कोरिलेशन लेने जा रहे हैं और उसके बाद फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया जाएगा। उस पर फिर क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले रैंक कोरिलेशन देखो। इससे पहले हमें x और y है, तो x के मार्क्स और y के मार्क्स या दो सब्जेक्टों में मार्क्स का हम कंपेयर करते थे, है ना। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक या कोई दो फील्ड है उस पर अध्ययन करते थे, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट में किया गया था। यहाँ हम पीपल्स हों या आइटम हो, उन्हें हम अरेंज करेंगे उनकी मेरिट के आधार पर। तो अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन their merit or their specialization in any field, then their order is known as rank। तो उसमें बेटा जो भी आर्डर उनका आ रहा है उनके विशेषता के आधार पर, वो उनका क्या है, रैंक है। इफ रैंक ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स इन टू कैरेक्टरिस्टिक्स बी अवेलेबल, देन कोरिलेशन between rank of these two characteristics be known as rank correlation। अगला टॉपिक इसमें बेटा होगा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना, जो कि स्पीयरमैन्स द्वारा दिया गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे हमें फाइंड करना है। और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का सेंस तुम जान चुके हो कि किसी एक इंडिविजुअल की दो कैरेक्टरिस्टिक की रैंक हमें गिवन हो, तो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू कैरेक्टरिस्टिक बी नोन एज रैंक कोरिलेशन। अब इसे फाइंड करने के लिए फार्मूला निकाला गया स्पीयरमैन्स द्वारा। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट represented by small r and defined by small r equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1। ये बेटा हम लोगों का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला हो गया और ये फार्मूला दिया गया स्पीयरमैन्स के द्वारा। अब इसमें यूज हुआ है डी, वेयर डी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTIC फॉर इंडिविजुअल। इसी को बेटा ये भी हम कह सकते हैं R D इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रैंक of paired item।
इन टू सीरीज। जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, एक्स आई वाई आई। तो एक सीरीज एक्स की है, एक सीरीज वाई की है, पेयर्ड आइटम ये है, इनका ये डिफरेंस है, और भी इनके रैंक का डिफरेंस है। यानी आई 1 2 3 4, तो x1 यानी रैंक 1, x2 रैंक 2, x3 रैंक 3, ऐसी y1 y2 y3 रैंक 1 2 3। तो इनकी रैंक और इनकी रैंक जिस मेरिट के आधार पर डिसाइड रैंक होगी उसमें इन पेयर्ड आइटम का डिफरेंस, ठीक है ना। एक ही की दो कैरेक्टरिस्टिक्स के रैंक का डिफरेंस, और क्लियर हो गया बेटा, इसकी और इसकी रैंक का डिफरेंस वो क्या है, डी है। और एन हमारे हैं नंबर ऑफ आइटम बोल दो या नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज बोल दो। तो ये बेटा हमारे इसके अंदर ये चीज़ें हो गई। इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ करके दिखाया जाए। तो प्रूफ ऑफ स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो बेटा इसको हम हटा रहे हैं और प्रूफ लेने जा रहे हैं। अब वो जो फार्मूला आया था वो फार्मूला हम लोग निकाल के दिखाएंगे। लेट x1 कामा y1 x2 कामा y2 xn कामा yn आर रैंक ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ हमारा बेटा क्या है, ये जो ये x1 y1 x2 y2 ये एक है, ये दूसरा है। इस तरीके से हमारे पास इंडिविजुअल्स कितने हैं बेटा, कुल n हैं। टोटल individuals are n and their ranks are not equal, है ना, and their ranks be not same। यानी प्रत्येक आइटम या प्रत्येक पर्सन जो है उसके जो दो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी रैंक सेम नहीं है। लेट इंडिविजुअल्स टेक्स रैंक 1 2 3 डॉट डॉट n। इनकी रैंक क्या है बेटा। अब इसका मतलब जो x1 है, x2 है, x3 है, xn है, रैंक 1 2 3 अब 2n हो गई। ऐसी y1 y2 y3 yn है, इनकी भी रैंक क्या होगी 1 2। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमारा ये बना xi सिग्मा xi इक्वल टू सिग्मा n, क्योंकि सिग्मा xi यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसकी रैंक को, इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा n की वैल्यू मालूम बेटा ना। और यही हमारा इक्वल सिग्मा yi भी हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ जो हम xi लिख रहे हैं, x1 मीन्स रैंक उसकी 1, x2 रैंक 2, x3 रैंक 3। तो i फ्रॉम 1 to n में यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, रैंक पुट कर रहे हैं। रैंक पुट करते हुए क्या बन गया, सिग्मा n बन गया, वैल्यू ये आ गई। ऐसी yi में भी क्या है, रैंक पुट किया, यही आ गया। अब इसी में हम लोग अगला आए, x बार इक्वल टू y बार हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि x तुम्हें ये मालूम है कि x बार इक्वल टू y बार सिग्मा xi अपान n होता है अगर x बार बोलेंगे, और y बार बोलेंगे सिग्मा yi बाई n, ये हो जाएगा। इसको भी बोल देते हैं, चलो yi बाई n हो गया। और ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे, सिग्मा n अपान n हो जाएंगे। क्लियर है। ऐसा होते ही हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान n
n इंटू एन प्लस 1/2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो x बार इक्वल टू y बार इक्वल टू n प्लस 1/2। इतना बेटा क्लियर है। अब इसके आगे बेटा हम इस प्लेस पे लेने जा रहे हैं। लेट x1 कामा x2 कामा x3 कामा डॉट डॉट xn बी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y1 कामा y2 कामा डॉट डॉट yn बी वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बी वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। आल्सो x and y are deviation from their mean। x बार y बार, मीन क्या है? x बार y बार, दैट इज कैपिटल X मीन्स xi माइनस x बार और कैपिटल Y मीन्स yi माइनस y बार। ये बेटा क्लियर हो गया। ये वेरिएबल की वैल्यू तो है, लेकिन ये और क्या है? कैपिटल X, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन x अगर है तो ये x xi माइनस x बार है, और y के लिए है फ्रॉम क्या है? y बार। यहाँ तक बेटा हम लोग पहुँच चुका है, और वैल्यू हम लोगों की जो निकली थी x बार और y बार की निकल चुकी है। यहाँ नंबर डाले रहो, कुछ 1 डाल दिया जाए बेटा। अब यहाँ से आए नाउ d इक्वल टू, ठीक है बेटा, डिफरेंस x एंड y हो गया, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर रैंक्स ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया इक्वल टू, ये कितना है? xi माइनस x बार माइनस yi माइनस y बार। ये हो गया बेटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? xi माइनस yi, यानी सीधे रैंक का डिफरेंस कर दें उनके तो वही हमारा क्या आ जा रहा है? d। अब नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर। सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर मीन्स सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2xi x बार प्लस x बार स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये सिग्मा अलग अलग हो जाता है, ये भी सबको मालूम है। तो ये हो गया बेटा सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2x बार तो फिक्स है हमारा, सिग्मा xi और प्लस x बार स्क्वायर है, x बार तो हमारा फिक्स नंबर है, तो x बार स्क्वायर सिग्मा 1 हो जाएगा बेटा। और यहाँ हमारे सीरीज़ में टर्म n है या आइटम्स टोटल n है या इंडिविजुअल्स हमारे पास n है, तो ये हमारा हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये सिग्मा n स्क्वायर बन जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, क्योंकि रैंक इसकी 1 2 3 हमने बताई थी अभी, और ये हो जाएगा माइनस 2 और x बार की वैल्यू हम लोगों की आई हुई है, ये क्या n प्लस 1/2 फ्रॉम 1 हो जाएगा। यह है n प्लस 1/2 और ये सिग्मा n हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस 1/2
स्क्वायर इंटू एन। और ये वैल्यू कहाँ से रखी बेटा हम लोगों ने? फ्रॉम 1 हो गया, चलो यहाँ तक हो गया। ये साइड में यहाँ कोट कर देते हैं, हम लोगों ने निकाला था बेटा ना, डी को निकाला था, डी इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई आई, नंबर 2 करके छोड़ देते हैं। तो नंबर 1 तो ये हमारा था जो था एक्स बार इक्वल टू वाई बार इक्वल टू, ये आया था हमारा नंबर 1। नंबर 2 में हमने डी निकाला था। अब ये हम नंबर 3 पे चल रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस 2n प्लस, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये तो बचेगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला प्लस हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर और ये आगे n है ही अपॉन 4, ठीक है यहाँ तक। अब इसे सॉल्व कर रहा है बेटा हम लोग, ये वैल्यू यहाँ फिट कर दे रहे हैं इसको भी, एक्स बार इक्वल टू वाई बार इक्वल टू n प्लस 1/2 नंबर 1 हमारा है। दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/12 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/12 क्योंकि एलसीएम 12 है। अब यहाँ बचा हमारे पास 2n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ होगा 6 माइनस 6n प्लस 1 क्या बेटा, और ये हो जाएगा प्लस 3n प्लस 1, ये हुआ बेटा। फाइनली हमारे पास कितना बचेगा? अब इस प्लेस पे आ जाते हैं। इस प्लेस पे हम लोग आए तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/12 और ये हो गया 4n माइनस 6n, 4n माइनस 6n माइनस 2n, तो n बचा, और 2 माइनस 6 तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 क्या बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आई इसकी, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12 आ गई बेटा वैल्यू, देखो दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिंस सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, जैसे ही लिखेंगे यहाँ वाई आई स्क्वायर 2y ये बनेगा, सिग्मा वाई आई करते ही ये बन जाएगा, ये हिस्सा इसके बाद की लाइन सेम हो जाएगी बेटा पूरी। तो जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वही सिग्मा वाई स्क्वायर है और दोनों की वैल्यू हमारी n स्क्वायर माइनस 1/12 है। तो ये बेटा इस प्लेस पे हम फिट कर देते हैं, दिस इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12, नंबर कितना होगा बेटा, 3rd, यहाँ तक हो गए। अब हम लोग एक वैल्यू और निकालने जा रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, उसकी तरफ चल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने नंबर 2 में डी फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया था कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई यूज़ किया था, वेयर एक्स एंड वाई आर डेविएशन फ्रॉम मीन। तो एक्स है फ्रॉम एक्स बार और वाई है फ्रॉम वाई बार, तो ये बेटा हो गया सिग्मा डी। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस वाई। सिग्मा डी इक्वल टू इतना हो गया, और अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक बेटा।
और सिग्मा एडिशन सब्सट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। तो ये इक्वल टू हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स वाई। ठीक है बेटा। और इस साइड में क्या चल रहा है हमारा, सिग्मा डी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू नंबर 3 पे वैल्यू देखो निकली है, एन स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/12 माइनस 2 सिग्मा एक्स वाई, ये फ्रॉम 3 क्या बेटा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको इस प्लेस पे ले जा रहे हैं। दिस इम्प्लाई दैट 2 सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, और ये बेटा हमारा ऐड होकर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/6 हो जाएगा, 2/12 यानी 1/6 हो जाएगा। और इस प्लेस पे कौन आ गया बेटा, माइनस सिग्मा डी स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो ये इस साइड में गया और ये स्थान चेंज हो गया। दिस इम्प्लाई दैट सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, अब ये 2 इधर जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 हो जाएगा, और ये माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नंबर 4 बोल देते हैं, नंबर 4। तो नंबर 1 में x बार y बार सेम है, इक्वल है, वैल्यू हो गई। नंबर 2 में d हमने कहा था डिफरेंस बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंडिविजुअल हो गया। और नंबर 3 पे हम लोगों ने सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लिया। नंबर 4 पे ये। अब हम लोग इससे पहले जो चैप्टर में कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़े थे, कार्ल पियर्सन्स मेथड से जो फार्मूला हमारा आया था, उस फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं। लेकिन उस फार्मूले में यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, रैंक यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, वी गेट अब ये फार्मूला है। और इसमें हम लोग रखने क्या जा रहे हैं, ये जो सारी वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ से देखो बेटा, वी गेट R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ देख के बोलना बेटा, एन स्क्वायर माइनस 1/12 है क्या बेटा, देखो माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाई 2 है, ये हो गया फ्रॉम 4। और सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 और अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, फ्रॉम 3 और 4। नंबर 3 से ये लिया, नंबर 4 से ये हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम हैं तो स्क्वायर रूट खत्म होकर क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 12 ऊपर कर देते हैं बेटा, पलट देते हैं, ये अंडर रूट खत्म होकर क्या आ जाएगा ना ये वैल्यू, तो ये बन जाएगा 12/n स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1/12 और माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपान 2। ठीक है बेटा, सही यहाँ तक। अब हम यहाँ ले गए, इसे अंदर ले गए, देखो यहाँ से ये हिस्सा कितना बन गया, इस प्लेस पे आ जाते हैं फिर, अब है ना, अब इस प्लेस पे आ जाए। इस प्लेस पे आते ही दिस इज इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया, और माइनस ये देखो 2 और 12 6 बन जाएगा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अंडर प्रोडक्ट होगा तो, और अपान n
एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का हमारा फार्मूला हो गया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1। डी के बारे में बता दिया गया है। एन हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, और उनकी रैंक का डिफरेंस जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल्स की रैंक का डिफरेंस डी है। यहाँ पर किन्हीं दो इंडिविजुअल्स की रैंक समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बेटा हमारा ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोग इक्वल रैंक वाला ले लेंगे। जब किन्हीं दो इंडिविजुअल्स की रैंक इक्वल होने लगेगी, उस समय हमारा फार्मूला थोड़ी सी चेंजिंग लेगा, जिसमें हमारा एक कोरिलेशन फैक्टर आएगा, वो ऐड किया जाएगा। तो उसके बारे में कल डिफाइन किया जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन बेटा पढ़ना, पढ़ो बेटा। Compute Spearman's rank correlation coefficient R from the following data. फॉलोइंग डेटा या डाटा है ना। चलो हाँ, बोलना क्या है वो? पर्सन। सबसे पहले क्या है? पर्सन। ठीक है, फिर रैंक इन स्टैटिस्टिक्स। रैंक इन स्टैटिस्टिक। रैंक इन इनकम। और रैंक इन इनकम। यस सर। इन इनकम। चलो ये हो गया बेटा 3 रो हमारी हैं ये। अब इनके बारे में पर्सन कितने हैं उनको वो नाम दिए हुए हैं। हाँ बोलना बेटा, क्या दे रहा है? ए बी सी, हाँ हाँ हाँ, एच। अच्छा आई जे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये 10 हो गए। इसके बाद इनकी रैंक क्या दे रहा है बेटा? ऐसे कर दें 1 मिनट, जिससे मिक्सिंग न होने पाए, है ना। चलो बेटा हाँ 9 अभी इसी चल रही है। हाँ 10 6 5 7 2 हाँ 8 1 3। ये रैंक हो गई स्टैटिस्टिक की। पर्सन ए की स्टैटिस्टिक में रैंक, अब उसके इनकम की रैंक है। बोलना बेटा 1 2 3 4 हाँ 6 7 8 9। ये तो सीरियल है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं थी, इसमें ओवरलैपिंग थी बेटा। तो ये हो गई एक व्यक्ति की 2 विशेषताएं, एक सब्जेक्ट की है, एक उसके इनकम की है ना। ये इनका हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट और बाय स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला बेटा, ये कहा उसने। तो अब ये बेटा हो गया। तो इस टेबल में तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन से पहले एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो फार्मूला है स्पीयरमैन्स का R = 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है जिससे हमारा रैंक कोरिलेशन फाइंड हो जाएगा। अब इसमें हमारा शब्द यूज हो रहा है डी। एन तो हमें मालूम है, यहाँ एन कितना बेटा? 10 है। तो एन की वैल्यू हमारी है n = 10। और अब हमें निकालना है डी। तो ऐसा करते हैं, इसे बोल देते हैं xi, इसे बोल देते हैं yi। ठीक है बेटा। और इसी में हम आगे अगला बना देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जा रहा है, जिसे हम d बोल रहे हैं, xi माइनस yi। ठीक बेटा। और ठीक इसी के नीचे हम लोग डी स्क्वायर कर लेंगे, और फाइनली यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो इसी में हम लोगों ने एक्स्ट्रा ये बढ़ा दिया। तो
हाँ बोलना बेटा, पहला वाला है 8, फिर 8, हाँ 3, 1, 2, -4 और -3, 0, -8, माइनस 0 -8 -7। हाँ ठीक है, हो गया। अब यहाँ स्क्वायर कर लिया जाए, ये हो गया 64, ये भी 64, 9, 1, 4, 16, 9, 0, 64 और 49, और इसका सम ले लिया जाए और इस प्लेस पर हमारा आ जाएगा, हाँ बेटा बोलना, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ के बोलो जल्दी से, 280। अब ये फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं, इस फार्मूले में वैल्यू फिट करने जा रहे हैं। नाउ R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स 280 और अपान n हमारे कितने हैं बेटा, 10 है, n यहाँ हम लिख दें, n इक्वल टू 10 था, a से लेके j तक, तो 10 और 100 - 1, तो इस तरीके से बेटा देखो 1 - 6 × 28 अपान 99, कैलकुलेट करके बोलो बेटा जल्दी से, हाँ 1 - 1.697, निगेटिव आ रहा क्या बेटा, हाँ हाँ 0.697, तो रैंक ऑफ कोरिलेशन हमारी निगेटिव में आ रही है। इसके आगे अब कल हम लोग इक्वल रैंक वाले क्वेश्चन लेंगे, जब 2 इंडिविजुअल्स की रैंक इक्वल होगी, तो कल के लेक्चर में हम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर इक्वल रैंक फाइंड करेंगे और उसके बाद रिग्रेशन चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।